अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची की। यहां तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ माड़ीपुर में एहतजाज जारी है। 6 घंटे बीत गए। एक तरफ एहतजाज और दूसरी तरफ सड़क के दोनों अतराफ ट्रैफिक जैम। और ऐसे में ट्रैफिक जैम में फंसे लोगों से लूट मार के वाकयात भी पेश आए हैं। मुजाहिरीन और डिप्टी कमिश्नर वेस्ट के दरमियान मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, एक तो ट्रैफिक जैम, ऊपर से जो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, लुट रहे हैं वो, ऐसे में डिप्टी कमिश्नर से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अब मुतालबात क्या है मुजाहिरीन के? देखिए फैसल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ माड़ीपुर रोड पर। आज जो है मच्छर कॉलोनी के रिहायशी रेलवे अराजी पर होने वाले इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हैं। तकरीबन 8 घंटे उस ऑपरेशन को एहतजाज को हो चुके हैं। यहाँ पे मुजाहिरीन बैठे हुए हैं। इस वक्त माड़ीपुर रोड मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन अगर आतिफ आपको दिखाएंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि सामने आपको लंबी कतारें नज़र आ रही हैं। जो ट्रैफिक यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पे कंटेनर्स भी हैं, यहाँ पर ऑयल टैंकर्स भी हैं, इसमें छोटी गाड़ियाँ भी हैं। और ये जो सूरत हाल है वो कीमाड़ी से लेकर जो है माड़ीपुर ब्रिज तक ऐसी है। यहाँ पर जो है जो छोटी गाड़ियाँ भी फंसी हुई हैं जिसमें मुसाफिर फंसे हुए हैं। यहाँ पर जो हमारी पुलिस से भी बात हुई और हमारी यहाँ पे शहरियों से भी बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ पर जो है चोर लुटेरे हैं जो गन पॉइंट पर शहरियों को लूट रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर डीसी वेस्ट भी आए थे, मुजाहिरीन से बात करी, लेकिन मुज़ाकरात हुए, उनके नाकाम हुए। मुजाहिरीन का जो मुजाहिरीन करने वाले उनका ये कहना है कि सीएम साहब खुद यहाँ पर आएँ और उनको एक लिख कर दें कि ये अराजी जो है इनको दे दी जाएगी और यहाँ पर ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। उस वक्त तक ये इस जगह खाली नहीं की जाएगी। ये रोड बंद होने से इतराफ़ में शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल आज पूरा दिन रही है। शहरी कई घंटे जो है अपने घरों को नहीं जा सके, सड़कों पर उन्होंने शामें गुजारी हैं। बहुत सौ का पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। इसके अलावा जो एम्बुलेंस सर्विस थी वो भी खासी मुतासर हुई हैं। ताहम जो है 8 घंटे होने वाले हैं, अब तक यहाँ मुजाहिरीन यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनका मुतालबा यही है कि सीएम साहब आएँ और उनसे मुज़ाकरात करें। जी शाहनवाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एक और अहम मामला, कराची वालों को असल कराची देना है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने समाअत के दौरान बड़े अहकामात दे दिए हैं। अस्करी इदारों की जमीनों से मार्केट, सिनेमा हॉल्स और शादी हॉल्स खत्म करने का हुक्म दे दिया गया है। अस्करी पार्क को भी आवाम के लिए खोला जाए, ऐसी हिदायत की गई है। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। कराची में कम से कम 500 इमारतें गिराना होंगी। अस्करी पार्क को आवाम के लिए खोला जाए, सिविल इदारे को दिया जाए। अजीज भट्टी पार्क को मॉडल बनाया जाए। गैर कानूनी तामीरात गिराई जाएं। लाइन्स एरिया में मल्टी बिल्डिंग्स बनाई जाएं। लोगों को वहां आबाद किया जाए। कराची को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े अहकामात। कारसाज, शाहरा फैसल, राशिद मिन्हास रोड पर कायम तमाम शादी हॉल्स गिरा दिए जाएं। अटॉर्नी जनरल तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स और मुंतखब चेयरमैन को तलब कर लिया। तमाम इदारों के सरबराहान से 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली गई। समाअत के दौरान वजीर आला सिंध को फौरी काबीना का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। 1950 वाला मास्टर प्लान मांग लिया गया। जाम सादिक पार्क से तजावुजात खत्म न करने पर अदालत नाराज। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद। अदालत ने कह दिया कोई समझौता नहीं होगा। अदालत ने मलीर नदी की जमीन वागुजार कराने का भी हुक्म दिया। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। तो कराची में कितने रहायशी प्लॉट्स में कमर्शियल काम हो रहा है? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर फहरिस्त तैयार कर ली। अब किस इलाके में कितने रहायशी प्लॉट्स हैं और उनमें कौन सा कमर्शियल काम किया जा रहा है, मोहम्मद अली हफीज ने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। अब कराची में रहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल काम नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो SBCA में जैसे गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज हो गई। बड़े अफसरान सर जोड़कर बैठे और फौरी लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार कर ली, जिसमें बताया गया है कि अरबों रुपए मालियत के 930 रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल काम चल रहा है, जिसमें सर फहरिस्त नॉर्थ अजाबाद है, जहां सबसे ज्यादा रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा नंबर नाजमाबाद का है, जिसके बाद PCHA सोसाइटी, चौथे नंबर पर तारिक रोड, 5वां नंबर शाहरा फैसल का है और छठे नंबर पर कारसा रोड शामिल है। ये प्लॉट्स 2004 से कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। SBCA की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि रिहायशी प्लॉट्स पर मुख्तलिफ कमर्शियल इमारतें बन चुकी हैं। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मास्टर प्लान सिंध हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं, शहर पर 40 सालों तक हुक्मरानी करने वालों से सवाल होना चाहिए। DG KDA बोले मिलिट्री लैंड से तजावुजात हटाना उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता।
कराची का मास्टर प्लान किसके पास है, जिम्मेदार कौन है? मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब ने नया सवाल खड़ा कर दिया। असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मास्टर प्लान सिंध हुकूमत नहीं, KDA की जिम्मेदारी है। किस तरीके से कराची के हुकूक को सल्ब किया गया, किस तरीके से कराची के पार्कों को चाइना कटिंग करते हुए प्राइवेट मिल्कियत में तब्दील किया गया, कैसे कब्जे कराया गया, मैं समझता हूँ इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। DG KDA समी सिद्दीकी समा से गुफ्तगू में बोले, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल कर दिया, पार्कों से तजावुजात खत्म कर दी। DG SBC इफ्तिखार कायम खानी बोले, कराची में रिहायशी इमारतों का कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। रिहायशी प्लॉट जो है वो कमर्शियल इस्तेमाल हो नहीं सकता, तो हमारे डायरेक्टर साहबान को हम ऑलरेडी हिदायत दे चुके हैं, वो उस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। माहिर तामीरात यास्मीन लारी कहती है, 40 साल पहले वाला कराची चाहिए तो पुरानी इमारतें बहाल की जाएं। बात ये कि जो शहर होते हैं वो ट्रैफिक के लिए और गाड़ियों के लिए नहीं बनते हैं, वो इंसानों के लिए तख्लीक किए जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि कानून पर अमल दरामद से ही कराची का हुस्न बहाल हो सकेगा। कराची की 1 इंच जमीन पर भी कोई समझौता नहीं होगा, सब माल बनाने में लगे रहे, शहर को तबाह कर दिया। DHA वाले तो समंदर भी बेच रहे हैं। लंदन के मेयर सादिक खान से पूछें शहर कैसे बसाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार ने सख्त रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट कराची में समाअत हुई तो जस्टिस गुलजार अहमद रिहायशी इलाकों के कमर्शियल इस्तेमाल पर गुस्से में आ गए। कहा, कराची को तबाह कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। DHA वाले तो समंदर को भी बेच रहे हैं, क्या कराची को अमेरिका से मिलाना चाहते हैं? जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल सिंध को भी खरी खरी सुना दी। कहा, कराची के 1 इंच पर भी कोई समझौता नहीं होगा। एडवोकेट जनरल साहब, हम आपकी लोरियों में आने वाले नहीं, हमें सुलाने की कोशिश न करें। आप लोग पपेट्स हैं जो दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। लंदन के पाकिस्तानी निजात मेयर सादिक अहमद से पूछें शहर कैसे बसाए जाते हैं। शारे फैसल पर दोनों अतराफ खूबसूरत बंगले थे, अब इमारतों का जंगल है। आप लोग पैसा बनाने में लगे रहें और ये कलंक लगता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर की तबाही में सब इदारों की मिलीभगत है। बुलाएं अपने CM को, उनसे पूछते हैं क्या चीफ मिनिस्ट्री कर रहे हैं। अब सब कुछ ठीक करना होगा, ये समझ लें। जो भी गैर कानूनी इमारत है वो गिरेगी। मेयर कराची वसीम अख्तर की जेर सदारत सिटी काउंसिल के इजलास में MQM, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के अरकान एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। अब हंगामा क्यों शुरू हुआ, पहले किसने हाथ उठाया, समा ने सब पता लगा लिया। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। KMC बिल्डिंग में मेयर कराची की सदारत में सिटी काउंसिल का इजलास शुरू हुआ तो जमात इस्लामी ने हिल पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मस्जिद को शहीद करने के खिलाफ करारदाद पेश कर दी। मामले पर बहस चली तो अरकान मेयर कराची की डाइस के सामने पहुंचे और गुत्थम गुत्था हो गए। लेकिन ये सब हुआ कैसे, फुटेज का पोस्टमार्टम करते हैं। ये हैं पीपल्स पार्टी लियारी UC8 के चेयरमैन हाजी मजीद, जिन्होंने पहले हाथ उठाया, फिर मेयर कराची की डाइस पर पड़ा गुड्स उठाने की कोशिश की। इसी दौरान गुड्स के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन हाजी मजीद ने फुटेज को ही झुटला दिया। उन्होंने मेयर साहब के सामने से वो डंडा उठाया मुझे मारने के लिए, मैंने वो पकड़ लिया, मैंने कहा ये उठा नहीं सके इनको। मामला खत्म हो रहा था कि अचानक लाल कैप लगाए नौजवान मंजर में आया। MQM के जिले साउथ के चेयरमैन कैसर इम्तियाज की पुश्त पर 2 थप्पड़ जड़े और फिर सबके गुस्से का शिकार बन गया। हाँ बैल मुझे मार। सब ने ऐसी दुर्गत बनाई कि नौजवान ने एक तरफ से निकलकर जान बचाई। MQM के कैसर इम्तियाज कहते हैं कि बाहर से गुंडे आए थे। इन्होंने वहाँ से बाहर से आउटसाइडर गुंडे बुलाए जिन्होंने अटैक किया, ये मेरे बटन टूटे में। दूसरी जानिब KMC ने हंगामा राई के खिलाफ पुलिस को दरखास्त दे दी। मौके इख्तियार किया कि हुल्लड़बाजी के दौरान नामालूम अफराद दाखिल हुए जो मेयर कराची पर हमला करना चाहते थे। सिक्योरिटी स्टाफ ने नाकाम बनाया। कराची सिटी काउंसिल में झगड़ा हुआ, इसके बाद सियासी रहनुमाओं में लफ्जों की जंग छिड़ गई। वसीम अख्तर, जमात इस्लामी और हाफिज नईमुर रहमान MQM पर बरस पड़े। सेशन के अंदर थंडर स्क्वाड के लोग आए हुए और मुझ पे हमला करना चाह रहे। जाहिर सी बात है, चूड़ियां पहन के तो कोई भी नहीं बैठा होता। एहतजाज बिल्कुल सही हो रहा था। सिटी काउंसिल में रॉयल रंबल के बाद जारहाना बयानबाजी। मेयर कराची वसीम अख्तर जमात इस्लामी पर गर्जे बरसे, दहशतगर्दी और मुकम्मल मंसूबाबंदी से झगड़े के संगीन इल्जामात लगाए। ये जमात इस्लामी का पुराना किरदार रहा है। ट्रेंड दहशतगर्द है, जमात इस्लामी के हर आदमी ट्रेंड दहशतगर्द है, तो वो अंदर तो आराम से आ सकते हैं। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा दे दिया होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने भी MQM पर जवाबी गोलाबारी की। मेयर कराची वसीम अख्तर को मशवरा भी दे डाला।
ये तो वसीम अख्तर साहब से कहें कि वो जो रात वाले उनके मामलात हैं वो दिन में मत किया करें, ताकि उसके नतीजे में वो फिर ओल्ड फुल बकना शुरू कर देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता उन्हें क्या कहना है। यूं तो जमात इस्लामी और MQM एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं, मगर सिटी काउंसिल में झगड़ा तो पीपल्स पार्टी के हाजी मजीद ने शुरू किया था। कराची में जाली पुलिस मुकाबले में जाँ बहक नकीबुल्ला समेत चारों मकतूलीन मासूम और बेगुनाह शहरी थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 साल बाद केस B क्लास कर दिया। साबिक SSP मलिर राव अनवार के गिर्द घेरा तंग हो सकता है। अमर रहमान खान की रिपोर्ट। कराची में जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किए जाने वाले नकीबुल्ला महसूद समेत चारों शहरियों पर दर्ज किया गया मुकदमा B क्लास। मुकदमे में लिखा गया था कि नकीबुल्ला महसूद समेत चारों मासूम शहरियों से बारूदी मवाद और असला भी मिला। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इसे B क्लास कर दिया है, यानी मुकाबला जाली साबित हुआ, जिसके बाद साबिक SSP मलिर राव अनवार और उनकी टीम की मुश्किलात में हो गया है मजीद इजाफा। आसिफ अली जरदारी के इस बहादुर बच्चे की जमानत की मनसूखी और दोबारा हिरासत में लिए जाने के इम्कानात भी बढ़ गए हैं। अहमद रहमान खान, समा, कराची। पुलिस को शिकायत क्यों की? मुजफ्फरगढ़ में मनशियात फरोशों ने दर्जी के घर पर धावा बोल दिया, अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गए। शिराज बशीर की रिपोर्ट। पुलिस को शिकायत क्यों की? मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानगढ़ में मनशियात फरोशों ने दर्जी के घर पर हमला कर दिया। डंडे उठाए 7 से 8 अफराद गली में दाखिल हुए और सद्दाम के घर पहुंचते ही दरवाजे पर लातें और डंडे मारना शुरू कर दिए। बासर मुलजिमान के तशद्दुद से सद्दाम और उसका भाई जख्मी हो गए। नौमी बबलू बिया नौमी का बिरा अरेस्ट हुए थे। घर जिन्होंने अंदर वाले इन्होंने दरवाजे बंद थे, इन्होंने रोके, ये नहीं रुके, इन्होंने दरवाजे बंद, सारा सामान चागन, मोबाइल चागन। दर्जी सद्दाम ने 1 माह पहले मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस को शिकायत की थी। एक हमारा जो मुखबर है उसके घर में कल इन्होंने धावा बोल दिया, वो जिन बंदों पे पर्चा हुआ था। पुलिस ने 8 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। शिराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। कराची के इलाके गार्डन में बैंक से 3 लाख रुपए लेकर निकलने वाले ताजिर को लूट लिया गया। लांडी नादरा ऑफिस से शनाख्ती कार्ड चुराने वाला शिकंजे में आ गया। सऊद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट। कराची वाले होशियार रहें, बैंक से रकम निकलवाने जाएं तो आसपास नजर रखें, क्योंकि शहर में लुटेरे घूम रहे हैं जो ताक में रहते हैं। गार्डन में बैंक से रकम निकलवा कर निकलने वाले ताजिर को दिन दिहाड़े लूट लिया गया। मुलजिमान ने ताजिर की बैंक के अंदर रेकी की और फिर पीछा किया और रास्ते में 3 लाख रुपए लूट लिए। शलवार कमीज पहने मुलजिमान को वारदात के बाद फरार होते देखा जा सकता है। दूसरी जानिब सुरजानी टाउन में अपनी बीवी के साथ जाने वाले इरफान को कत्ल किया गया था। वाक़े की फुटेज से 1 साल बाद इंतहाई महारत से कातिलों शाहिद और फैसल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने मकतूल से 40,000 के प्राइज बॉन्ड छीने थे। उधर लांडी में गुज़िश्ता रोज नादरा ऑफिस से शनाख्ती कार्ड चोरी करने वाले मुलजिम वलीद हुसैन को लांडी नंबर 3.5 से गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में रिहाइश पजीर नाइजीरियन बाशिंदों की गैर कानूनी सरगर्मियां बढ़ने लगी। इस्लामाबाद में फेसबुक पर कारोबार का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला एक और नाइजीरियन गिरफ्तार कर लिया गया। आदिल तनौली रिपोर्ट कर रहे हैं। कभी तालीमी इदारों में मंशियात फरोशी का काला धंधा तो कभी मेजबान मुल्क के शहरियों के साथ फ्रॉड। पाकिस्तान में रिहाइश पजीर नाइजीरियन बशिंदे गैर कानूनी सरगर्मियों में नंबर 1। नवोबी नामी नाइजीरियन शहरी ने रावलपिंडी के अहमद अली से फेसबुक पर दोस्ती की, फिर इकट्ठे कारोबार का सब्ज बाग दिखाया। पहले मुख्तलिफ अशिया की दरामदाद के नाम पर 35 लाख मंगवाए। हिसाब मांगने पर जवाब दिया। कुछ रकम अशिया की खरीदारी पर खर्च हो गई, कुछ सदके और खैरात में चली गई। कस्टम क्लियरेंस के लिए मजीद 55 लाख का मुतालबा किया तो पाकिस्तानी की आंखें खुली। FIA में दरख्वास्त देने पर गैर मुल्की फ्राडिया पकड़ा गया। आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। मुल्तान का रुख करते हैं। यहाँ के निश्तर अस्पताल से 9 सरबाज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम असद अब्बास डॉक्टर बनकर लोगों से पैसे बटोरता था। राशिद हमीद की रिपोर्ट। इंतजामिया की नाअहली या 9 सरबाज की होशियारी, जनूबी पंजाब के सबसे बड़े अस्पताल से जाली डॉक्टर पकड़ा गया। लोगों को डॉक्टर बन के लूटने वाला असद हारिस इंतजामिया को भी बेवकूफ़ बनाता रहा। यही नहीं, जनाब ने तो ऑपरेशन थिएटर में भी खिदमात सर अंजाम दी। 1 साल बाद इंतजामिया को होश आया तो 9 सरबाज को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। बेसिकली इसके पीछे ग्रोह है, ये ऑपरेट करते थे मुल्तान में और बहावलपुर में। लड़का जो है जो बना हुआ था डॉक्टर, वो बेसिकली बिलोंग करते हैं रहीमियर खान से। और जैसे है कि अगर कोई स्टेटोस्कोप पहन के या उसके ऊपर ओवरऑल पहन के डॉक्टर्स वाला,
वो मूव कर रहा है तो वो लगता है कि एक डॉक्टर ही है। पुलिस कहती है मुलजिम से पूछगछ जारी है। भी हमने इसको हिरासत में लिया, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मजीद इंटेरोगेशन में जो भी हकायक सामने आएंगे मजीद वो फिर आपसे शेयर करेंगे। मरीजों का कहना है कि जाली डॉक्टर के साथ अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद अमीर समा, मुल्तान। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती के 2 केसेस में उम्र कैद की सजा कलअदम करार देकर मुल्जिमान को बरी कर दिया। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। शेखुपुरा की रिहायशी खातून के साथ ज्यादती से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने करार दिया लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं। केस के मरकजी गवाह और मुद्दई बशीर अहमद ने झूठी गवाही दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि जब तक इन झूठे गवाहों से नहीं निपटेंगे इंसाफ नहीं होगा। अदालतें भी अपना नाम बचाने के लिए दूसरों को सजा सुना देती हैं। आपकी झूठी गवाही से मुल्जिम को सजाए मौत हो सकती थी, क्यों न आपको उम्र कैद की सजा सुना दें। चीफ जस्टिस का मुद्दई से मुकालमा। लड़की के बाप ने अदालत में सच बोलने का वादा कर लिया। अदालत ने मुल्जिम बशीर अहमद उर्फ काका की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। सेशन कोर्ट ने मुल्जिम को सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी थी। सरगोदा की लड़की से ज्यादती के केस में अदालत ने करार दिया कि यह ज्यादती नहीं जना बिल रजा का केस है। लड़की ने 7 महीने तक रिपोर्ट का इंदराज नहीं कराया। मामला खुलने पर मुकदमा दर्ज कराया गया। अदालत ने मुल्जिम नदीम मसूद की उम्र कैद की सजा कलअदम करार देकर इसे 8 साल बाद बरी कर दिया। मुकदमा 2010 में दर्ज हुआ था। पेशावर में घर के अंदर गैस लीकेज से धमाका हुआ। आग लगने से मियां बीवी समेत 3 बच्चे झुलस गए। बुशरा भट्ट की रिपोर्ट। पेशावर के इलाके नोथिया में गैस लीकेज से जोरदार धमाका, घर में आग लग गई। वाक़े में 5 अफराद झुलस गए, जिनमें मियां बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। वाक़े के फौरन बाद जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हम लोग सोए हुए थे और ये धमाका हुआ है तो हम लोग जल्दी उठे। हम लोगों ने के क्या हो गए, ऊपर देखे तो सारे जख्मी थे। वाक़े में घर और उसमें मौजूद सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मुतासरा खानदान ने सूबाई हुकूमत से इमदाद का मुतालबा किया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारी मदद फरमाएं। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान पेशावर में गैस लीकेज धमाके का ये तीसरा वाक़या है। कैमरामैन हयात खान और साथी रिपोर्टर सज्जाद हैदर के साथ बुशरा भट्ट, समा, पेशावर। साहिवाल सानहे पर वजीर आला पंजाब ने वजीर आजम इमरान खान को ब्रीफिंग दी। JIT ने मजीद 10 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद कर लिए। सानहे साहिवाल, वजीर आजम इमरान खान से वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सानहे की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी। JIT और तहकीकाती इदारों की कारकर्दगी से भी आगाह किया। पंजाब हुकूमत ने अब तक क्या इकदामात किए, वजीर आजम को ये भी बताया गया। पंजाब की सियासी सूरत हाल और अमन व अमान से मुतालिक भी ब्रीफिंग। वजीर आजम ने पुलिस इस्लाहात के लिए सिफारिशात को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। उधर JIT एक बार फिर साहिवाल में जाए वकुआ पर पहुंची। थाना यूसुफवाला में मजीद 10 ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए गए। जहानिया और गिरदनवा में धुंध छा गई है। हद निगाह इंतहाई कम है। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। उस्मान बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, हिदायत क्या जारी की गई हैं उन मुसाफिरों को जो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जहानिया शहर और गिरदोनवा के इलाकों में जो है पिछले काफ़ी देर से जो है ना धुंध का शदीद राज है, जिसके बायस जो है ना कौमी शाहरा पर जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। इस वक्त जो ना पेट्रोलिंग जो पुलिस है उसका कहना है कि जो मुसाफिर हैं वो गैर ज़रूरी जो सफ़र हैं वो उसे इज्तनाब करें और फोग लाइट का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रावलाकोट में बर्फबारी से पेड़ पौधे दरख्त हर शय सफेदी से ढक गई। सड़कों की बंदिश से देही इलाकों के रिहायशियों की मुश्किलात बढ़ गई। अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। सुहाने मौसम ने हसीन वादियों के मंजर मजीद दिलकश बना दिए। रावलाकोट में हर सिम सफेदी छाई हुई है। किसी ने अपनी गाड़ी से बर्फ को साफ किया तो कोई अपने दुकान के आगे लगे ढेर को हटाने में मसरूफ रहा। बर्फबारी के बाद सैर के लिए आने वाले लोगों को मुकामी अफराद ने सफर में एहतियात का मशवरा दिया। बर्फबारी में लोग एंजॉय तो करते हैं, एंजॉय करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ये खतरनाक भी है जिस तरह के रोड पे फिसलन बहुत ज्यादा हो जाती है। बर्फ पोश पहाड़ और दरख्त फनपारों में ढलकर कुदरती कैनवस को नया रंग दे रहे हैं। सयाह सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए रावलाकोट एयरपोर्ट के रनवे पर आ गए। आसमान से सफेद मोती गिरना बंद हुए तो मनचलों ने बर्फ से खेलकर खूब हल्ला गुल्ला किया।
अमीरुद्दीन मुगल, समा, रावलाकोट, आजाद कश्मीर। तो किरण, कड़ाके की सर्दी से कैसे बचा जाए? किसी कड़क मुर्गी की बात करते हैं। यानी रावलपिंडी के शहरियों ने तो इलाज ढूंढ लिया, कहते हैं देसी मुर्ग की यखनी से बेहतर भला और क्या चीज हो सकती है। सदाकत अली की रिपोर्ट देख लेते हैं। ये यखनी है, हम लोग को सर्दी से बचाती है। रावलपिंडी के सदर बाजार में इतना रश, जी हाँ, ठंडे ठार मौसम में गर्मा गर्म यखनी जो मिल रही है, और वो भी देसी मुर्ग की। शहरी कहते हैं ठंड को भगाने के लिए यखनी से बेहतर कोई चीज नहीं। ये गिजा भी है और दवा भी। सर्दी के मौसम में ये बहुत ही फायदेमंद होती है। हम दोस्तों के साथ गैदरिंग हुई है, हम अभी स्पेशल रिवाज से आ रहे हैं यखनी पीने के लिए। जुकाम जुकाम काफी हद तक जो है ये ठीक हो जाता है, वैसे भी कुव्वत मुदाफिस बढ़ाता है। दुकानदार कहते हैं लोग यूं ही नहीं खिंचे आ रहे, हम जो कहते हैं वही बेचते हैं। इसमें सारे जो अज़ा होते हैं वो देसी बड़े होते हैं। बाकी हमारा तकरीबन 1973 से जो है ना वो हमारा स्टार्ट है, लोग पसंद करते हैं। यखनी बिलाशुबा सेहत के लिए अच्छी चीज है, मगर ख्याल रहे कि चटखारे के चक्कर में एतदाल का दामन हाथ से न छूटे। देसी मुर्ग की ये यखनी अपने रंग और जायके में ही मुनफरिद नहीं, बल्कि सख्त जाड़े का मुकाबला करने का आजमूदा नुस्खा भी है। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और बात करते हैं कोट लखपत के कैदी नवाज शरीफ की, जिनके मुआयने के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सामने आ गई। दिल के बाएं हिस्से के साइज में मामूली इजाफा हुआ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बड़े भाई को जल्द अज जल्द अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा किया। जेल में कैद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। 2 रोज कबल नवाज शरीफ का PIC लाहौर में मुआयना किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के दिल का बायां हिस्सा मामूली बढ़ा हुआ है। बाएं एट्रियम का साइज 19 से 39 मिलीमीटर होना चाहिए, मगर 44 मिलीमीटर है। मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में नया बोर्ड बनाने की सिफारिश की है। दूसरी जानिब बड़े भाई की तबीयत से मुतालिक खबरों पर छोटे मियाँ तशवीश में मुब्तला हैं। नवाज शरीफ को जल्द अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। दिल के मरीज हैं, उनके एक से ज़्यादा मरतबा उनके दिल के ऑपरेशन हो चुके हैं, तो मैं हुकूमत को मुतनब्बे भी करता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि बिला ताखीर मियाँ नवाज शरीफ साहब को अस्पताल में दाखिल करवाया जाए। उधर वजीर इत्तलात पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने मरियम नवाज के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जब आप मिलना चाहें राब्ता करें, आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। सो प्लीज ये मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाइए। शहबाज गिल का कहना था कि नवाज शरीफ को डॉक्टरों की तजवीज़ करदा ग़िज़ा दी जा रही है। मेडिकल बोर्ड की सिफारिश पर नया बोर्ड भी बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ को सजा मौतली की दरख्वास्त में मजीद दस्तावेजात जमा कराने की इजाज़त मिल गई। साबिक वज़ीर आज़म की फैसले के खिलाफ अपील भी 18 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की अपीलों पर समाअत भी उसी दिन होगी। सोहेल रशीद की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सदा मौतली की दरखास्त में मजीद दस्तावेजात जमा कराने की सदा मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म और नैब की अपीलें 18 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच से नवाज शरीफ के वकील मुनव्वर दुग्गल ने इस्तदा की कि वो सजा मौतली की दरखास्त के साथ मजीद दस्तावेजात पेश करना चाहते हैं। एहतसाब अदालत में गवाहों और इस्तगासा की जानिब से पेश किए गए शवाहिद अदालती रिकॉर्ड पर लाने की भी इजाजत दी जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि अदालत खुद भी मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब कर चुकी है, आपकी तहरीरी दरखास्त मंजूर की जाती है। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर भी तारीख लग गई। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ही 18 फरवरी को अपीलों की समाअत करेगा। आमदन से ज़ायद असासे बनाने और आमदनी के ज़राए छुपाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। FBR के स्पेशल यूनिट ने प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की। इसी पर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ हैं। अशरफ खान, क्या क्या कुछ सामने आया इस सब के बाद, इस एक्शन के बाद? अगर एक्शन देखें तो FBR ने निजी स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये स्कूल करोड़ों रुपए का टैक्स चोर निकला है, जिसमें तकरीबन 19 करोड़ रुपए इसने अपनी जो आमदनी थी वो छुपाई है, जिससे इनको कार्रवाई की है। 2 स्कूल के जो फीसेस थी वो मुख्तलिफ बैंकों में रखी थी, वो भी सामने आ गई है। तकरीबन 3 से 4 साल में 39 करोड़ रुपए इन्होंने फीस वसूल की है, जबकि FBR को 20 करोड़ रुपए दिखाए थे, 19 करोड़ रुपए छुपाए थे। इस पे कार्रवाई की है। और मजीद ये भी सामने आया है कि स्कूल जो एक जेल चला रहा था उसके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रोक सको तो रोक लो, ये जुमला आते ही मरियम नवाज का ख्याल जहन में आता है।
लेकिन गुज़िश्ता रोज इस जुमले की तकरार कौमी असम्बली में बार बार हुई और ये तकरार करने वाली मरियम नवाज नहीं, मुराद सईद थे। जाने का कि पाकिस्तान को टूटता हुआ देख रहा हूँ। ओ बेशरम, तुम्हारी करप्शन पकड़ी गई, तुम पाकिस्तान की बात करते हो। मेरे वतन जो तेरी बाजुओं में पलते हैं वो लोग क्यों तुझे पामाल करने लगते हैं? जो आपका नारा था कि हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो, वो यहाँ पे जरदारी साहब हमें बता रहा था कि जरा आपको मैं सिखाता हूँ, वो जरा बिलावल को सिखा दो, खुदा के लिए मैं मुआफ कर दूँ, आपसे हम नहीं सीखना। पाकिस्तान आपकी नजरों के सामने तरक्की करेगा, रोक सकते हो तो रोको। और वो बंदा जिसने पाकिस्तान को लूटा है उससे एक पैसा वापस लेंगे, रोक सकते हो तो रोको। पाकिस्तान का जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, स्कूलों में जाएगा, पढ़ेगा, रोक सकते हो तो रोको। जिन्होंने मॉडल टाउन में मेरे पाकिस्तानियों को शहीद किया उनको भी जेल के अंदर डालेंगे, रोक सकते हो तो रोको। मैं भी इस पार्लियामेंट में था, जब बात करता था तो लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करता था, पोजीशन में बैठ के। इस तरह बातता नहीं था। बातें क्यों है? मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं लिया। सुने, बात सुनो, ओ सुन लो, ओ भाई बात सुनो, बात सुनो। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। आइटम नंबर 2 प्लीज। मैंने तो अभी स्टार्ट ही नहीं लिया। जस्ट 1 मिनट। खुदा के लिए मैं मुआफ कर दूं। माशी इस्लाहात पैकेज पर अपोजिशन ने एहतजाज क्यों किया, सामान्य अरकान पार्लियामेंट से जानना चाहा तो पीपल्स पार्टी अरकान ने कहा सरमायाकार तबके को फ़ायदा दिया गया है लेकिन इसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं असद उमर ने मल्टी नेशनल कंपनीज को खुश किया है। उस तबके को ज़रूर इन्होंने इसमें अकोमोडेट किया है जो तबका इनकी ATM मशीन्स की तरह का है, जो इनके दाएं बाएं खड़ा रहता है, उनको इन्होंने ज़रूर कोई बेनिफिट दिया है। आपकी ऑयल कहाँ से आती है? जैसे क्रूड ऑयल या डीजल कहते हैं, बाहर से आता है। तो मैं कितने का आइटम गिनूं? सब पे इंपोर्ट पे जब लग गए टैक्सेस तो सारे के लिए परेशानी होगी ना। इन्होंने सिर्फ, मेरा ख्याल है कि असद उमर साहब को ये मालूम हो गया है कि और कोई 6-8 माह तक मुझे दोबारा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाके मुलाजमत करनी है, तो इसलिए उन्होंने उनको राजी किया है। जो गवर्नमेंट ने जो फाइनेंस बिल लेके आया है बहुत अच्छी बात है। आज अगर बिल लेके उसके ऊपर डिस्कस किया जाए तो हमें इन चीजों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। आई डोंट थिंक इन्होंने सवाई कुछ चंद लॉबीज को खुश करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने मिनी बजट पर तनकीद मुस्तरद कर दी। कहते हैं दोस्त ममालिक से कर्ज़े इंतहाई आसान शराइत पर मिले। अलीमा खान पर केस को इमरान खान ने कभी साजिश नहीं कहा। फ्रंट पेज पे खबर लगी हुई है 12 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए। वो भी मैं ढूंढ रहा हूँ सुबह से, यार वो मैंने 12 अरब के कौन से टैक्स लगाए, मुझे पैसा तो दे दो। सिर्फ 1800 सीसी बड़ी गाड़ियों के ऊपर टैक्स के अंदर ड्यूटी के ऊपर इजाफा किया गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। आजाद मनश इंसानों का मुल्क है, आजाद फैसले करेंगे और किसी एक की डिक्टेशन नहीं लेंगे। उस दिन जाएंगे जिस वक्त एक प्रोग्राम ऐसा होगा जो हमारे ख्याल के अंदर पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बेहतर प्रोग्राम है। अलीमा खान से सुप्रीम कोर्ट ने मनी ट्रेल मांगी थी, ना इमरान खान ने कहा जमहूरियत खतरे में पड़ गई है, ना इमरान खान ने कहा कि फौज साजिश कर रही है। क्वेटा में मोटर गैराज को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मंसूबा गैराज मालिकान ने मुस्तरद कर दिया। मालिकान और मैकेनिक्स दोनों ही का कहना है कि शहर से मीलों दूर वीरान गैराज कॉम्प्लेक्स में कोई सहूलत ही दस्तयाब नहीं। शाहसैन तरीन की रिपोर्ट। वीरान प्लांट और तारों से महरूम बिजली के खंभे, न पानी और न ही गैस की सहूलतें। यह है सरकार की जानिब से मुख्तस करदा गैराज कम्प्लेक्स, जहां शहर के लगभग 2000 मोटर गैराज मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया गया है, मगर यहां सहूलतें न होने से गैराज मालिकान और मैकेनिक परेशान हैं। खंभे लगे हुए हैं, तारे नहीं हैं, हम लोग जनरेटरों में अपनी मदद आप डीजल डाल के काम चला रहे हैं। मैकेनिक कहते हैं कि गैराज कम्प्लेक्स के प्लाट भी गैर मुतल्लिका अफराद और सरमाएदारों में बांटे गए हैं। बड़े बड़े सरमाएदारों का हक उस लोगों का होता है। हमारा 50 साल से नहीं हुआ, हमारा कागजात भी जमा हुआ, इसकी वजह पे हमारा कागजात बिल्कुल गायब हुआ। दूसरी जानिब शहर में मौजूद गैराज मालिकान और मुतल्लिका दुकानदार हजारगंजी गैराज कम्प्लेक्स मुंतकिल होने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे तकरीबन निचली सतह के कारोबारी जो ताजर बरादरी वो यहाँ पे कारोबार करता है, तो हम लोग अगर जाए तो हमारे लिए और मसले उधर पैदा होते हैं। जिली इंतजामिया का कहना है कि ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल के पेश नज़र
हाई कोर्ट के अहकामात पर अंदरून शहर मौजूद तमाम गैराज को आबादी से बाहर मुंतकिल किया जा रहा है। कैमरामैन जुनेर अकबर के साथ शाह हुसैन, समा, कोयटा। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।